में आप सभी का स्वागत है। व्यासपुर राजकीय संस्कृत मॉडल स्कूल श्री कृष्ण अमृत कथा का आज दूसरा दिवस। तो आइए चलते हैं स्कूल के मैदान पर आयोजित दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत के दूसरे दिवस की कथा का आनंद लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, आप गंगा से लेकर सागर पर्यंत तक जितने तीर्थ स्थल हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, सारे तीर्थ स्थलों धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर लीजिए। चरणामृत पंडित जी आपके हाथ में देते, आप पीते हैं ना, और हाथ कहाँ जाता है? यहाँ सिर पर। ये संकेत है इस बात का कि परमात्मा का ऐसा ही जो चरणामृत है वो यहाँ पर अंदर इस गगन मंडल में है, इस आध्यात्मिक गुफा में झर रहा है और गुरु से पीने की तकनीक दे देता है। इसलिए गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। और गुरु भी ऐसा जो आपको शास्त्रों के आधार पर आपके खंड के अंदर उसी ईश्वर उस परमात्मा का साक्षात्कार करवाते। तो आइए विचारों के साथ साथ ऐसे ही भावों को श्रवण करते हैं जो इसी बात की प्रेरणा दे रहा है कि गुरु के बिना आप ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। और गुरु कौन सा? जो आपको शास्त्रों के आधार पर ईश्वर दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखता हो, सोई गुरु पूरा, वही गुरु पूरा है। तो आइए भजन को श्रवण करते हैं।
सकते हैं अब सागर का गहरा पानी। गुरु कृपा से ज्ञान को पाकर बनते जो भी उत्तम प्राणी। गुरु बिना नहीं कर सकते हैं अब सागर का गहरा पानी। गाय बही माने देव सब तू क्यों गहरा सोए। गुरु बिन ज्ञान न होए, 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 गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु से बड़ा ना कोई। ज्ञान को पाकर मनवा दुनिया है न कोई। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु से बड़ा ना कोई। ब्रह्म ज्ञान को पाकर मनवा दुखिया रहे न कोई। जन्म जन्म के बाद मिला दो जीवन को तो खोए। गुरु बिन ज्ञान न होए, 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 गुरु बिन ज्ञान न होए। सदा 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 मगर सदा इसलिए भगवत प्रेमियों, आप बाहर से किसी भी वस्तु के साथ ना जोड़कर आपके भीतर उस ईश्वरीय सत्ता का प्रकटीकरण कर दें। और जब आप भीतर से उस ईश्वर को देख लेंगे, उसके उपरांत भगवान किसी भी रूप में आपके समक्ष क्यों ना आ जाए, आप पहचान जाएंगे। स्वयं नामदेव जी के जीवन की घटना है। जब गुरु से ज्ञान लेकर वो पक्के हुए और वापस पंढरपुर आ रहे हैं, तो मार्ग में जब उन्हें भूख लगी तो भोजन ग्रहण करने लगे। एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर प्रभु ने फिर उनकी परीक्षा ली
से रोटी लेकर भाग जाते। ध्यान लगाकर बैठे हुए नामदेव जी ने जब नेत्र खोले, पता चला अरे श्वान रूप में तो मेरे प्रभु आए हैं, घी की कटोरी ली पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे प्रभु रूखी सूखी क्यों खा रहे हैं? अरे मैं घी लगा देता हूँ, प्रभु रुक जाइए, मैं आपको पहचान गया। देखने के बाद जब भगवान किसी रूप में आपके सामने आएगा तो पहचान जाएगा, और उसके बाद जितने भी आपके अंदर ईश्वर को लेकर संशय है, प्रश्न है, सबका निवारण हो जाएगा। और ये भी नामदेव जी के जीवन की घटना है। जब वापस पंढरपुर जा रहे थे तो मार्ग में एक महादेव का मंदिर पड़ता था, और उस महादेव में नीलकंठ शास्त्री जी भगवान भोलेनाथ के कट्टर भक्त, कि उनके अलावा किसी और का वो ध्यान नहीं करते थे, किसी और को समझते ही नहीं थे कुछ। जैसे ही आज नामदेव जी वहां पहुंचे तो आज वहां पर एक दिव्य माहौल था। मंदिर में श्रद्धालुगण आ रहे थे, जा रहे थे, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, यज्ञ हो रहे थे, यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, नीलकंठ शास्त्री जी स्वयं यज्ञ कर रहे थे, महादेव का गुणगान गाया जा रहा था, और भक्तगण जो मंदिर में आ रहे हैं उनके सानिध्य में बैठकर भोलेनाथ का गुणगान गा रहे हैं। ऐसा गुणगान गा रहे हैं कि वहां एक दिव्य वातावरण बन गया। तो आइए कुछ देर के लिए हम भी उस दिव्य माहौल में सम्मिलित होते हैं और महादेव के गुणगान को श्रवण करते हैं। आशा करेंगे कि आप सभी उस कीर्तन में अपना सहयोग करें। ताली देंगे अपने हाथ ऊपर, सभी के ऊपर हाथ, पूरे जोर का। चलिए ताली ताली बजाइए सभी, पीछे तक हाथ ऊपर, सबने साथ में गाना है, प्रभु की कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। ठीक है जी। महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव, हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ऐसा दिव्य वातावरण उस मंदिर में बना हुआ कि नामदेव जी भी जब उस मंदिर की ओर खिंचे चले गए, ऐसे दिव्य वातावरण में, क्योंकि वो गुरु से ज्ञान लेकर आ रहे थे, आंखें बंद हुई और ईश्वर का दर्शन हुआ, विठल का दर्शन भीतर भी हो रहा है, तो नामदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए। उस कीर्तन के साथ साथ उन्होंने अपना कीर्तन प्रारंभ किया। एक तारे पर उनकी उंगली चली और उनका कंठ बोल उठा, जिस कंठ में सरस्वती विराजती थी, अपने विठल का गुणगान गाते हुए। एक तरफ शिव कीर्तन हो रहा है और मंदिर के आंगन में इधर नामदेव जी ने विठल का गुणगान गाते हुए क्या प्रारंभ कर दिया। आइए उस कीर्तन में भी हम सम्मिलित होते हैं। विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल ऐसा विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन किया नामदेव जी ने, क्योंकि मधुर आवाज को सुनकर श्रद्धालु खींचे चले आए। तो सुधी वापस लौटी, भ्रिकुटियां तक गई। शिव मंदिर में ये किसका कीर्तन हो रहा है? अपनी खड़ाओं पहनी और द्रुत कदमों के साथ मंदिर से बाहर निकल आए और नामदेव के पास आकर कहने लगे, बंद करो इस कीर्तन को। जानते नहीं ये शिव मंदिर है? शिव, यहाँ मेरे महादेव का गुणगान होता है। उन्होंने कहा, वही तो मैं भी कर रहा हूँ। अरे नहीं, अरे तुम तो उसका गुणगान कर रहे हो। धीरज नामदेव जी ने कहा, किसका? अरे वही जो तुम्हारे हाथी हैं। अरे अगर उनका मैंने नाम लिया तो मेरी जीभा जल जाएगी। इधर रामदेव जी ने कहा, जीभा जल जाएगी। उसी समय नामदेव जी ने कहा, हरि 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 हरि, और लंबी सी जीभ निकाल कर दिखाते हुए कहने लगे, देखिए शास्त्री जी, उनका नाम लेने से मेरी जीभा तो जली नहीं, तो आपकी कैसे जल सकती है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्त, और शिव भक्त किसी अन्य का नाम नहीं ले सकते। अगर तुम्हें कीर्तन वीर्तन ही करना है तो ले जाओ अपनी टोली को कहीं और वहां जाकर कीर्तन करो। नामदेव जी ने कहा, उचित है, अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। इधर विठ्ठल कीर्तन फिर प्रारंभ किया और जितने उनके साथ श्रद्धालु थे सब चल पड़े और मंदिर के पिछले भाग में जाकर प्रभु का भजन संकीर्तन कर रहे हैं। और नामदेव जी ध्यान में बैठ गए। अंदर से महादेव को कहा, हे महादेव, आप तो जानते हैं ना प्रभु, जितने प्रिय मुझे विठ्ठल हैं उतने ही प्रिय आप हैं। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? अरे आपका मंदिर को देखा, दर्शन करने के लिए खींचा चला हूं। बोलो ना महादेव, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? और इतिहास कहता है कि उस समय एक दिव्य घटना घटित होती है। ऐसी दिव्य घटना की एक ऐसा तूफान आया, ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर का जो मुख्य भाग था, जहाँ शिवलिंग थे, प्रभु की प्रतिमा थी, नंदी बैल था, वो सारे का सारा मंदिर का जो मुख था वो नामदेव की ओर घूम जाता है, और जो पिछला भाग होता है वो नीलकंठ शास्त्री की ओर घूम जाता है। इधर नीलकंठ शास्त्री जो कीर्तन कर रहा है, ध्यान में मगन है। उसी समय जब उसने नेत्र खोले, आश्चर्यचकित, अरे मैं तो मंदिर के अंदर था, मैं पिछले भाग में कैसे आ गया? ये कैसा चमत्कार है? ये कैसे घटित हो गया? अरे मेरे महादेव कहाँ गए? अरे नंदी कहाँ गया? शिवलिंग कहाँ गया? एकदम से विगल हो गए, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और जब मंदिर के उस मुख्य भाग की ओर गए तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि महादेव का जो मुख था, जो मंदिर का मुख था, वो सीधा नामदेव के सामने था। नीलकंठ शास्त्री का अहंकार खंड खंड होकर भूमि साफ हो गया और नामदेव के चरणों में साष्टांग ले जाते, क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे अपने आप को बड़ा शिव भक्त समझता था मैं, लेकिन मेरे प्रभु ने तो मुझसे विमुख हो गए और आपकी ओर मुख कर लिया। नामदेव जी ने कहा, मैं भी कच्चा ही था, मैं भी कच्चा था। अभी मैं अपने गुरु से इस ज्ञान को प्राप्त कर आ रहा हूँ। मेरे अंदर ईश्वर का दर्शन कराया, मुझे समझाया विठ्ठल में और हरि में, विठ्ठल में और शिव में कोई अंतर नहीं है।
हरि में और हर में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही है। आओ, जो ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिया है आपको प्रदान करता हूँ। नामदेव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और नीलकंठ शास्त्री जी को भी जब उन्होंने उस ईश्वर का साक्षात्कार भीतर किया, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया, तो सारे भेद समाप्त हो गए, सारे संशयों का निवारण हो गया। समझ आ गई कि राम कृष्ण ये अलग अलग नहीं, ये एक ही शक्ति है जो प्रकाश रूप में इंसान के घट के अंदर विराजमान। विडंबना की बात है ना भगवत प्रेमियों, आज सारा संसार भगवान के नाम पर झगड़ा कर रहा है। कोई कह रहा है मेरा भगवान बड़ा है, तो कोई कह रहा है कि मेरा भगवान बड़ा है। और विशेषकर दो मत हैं, वैष्णव मत और शैव मत, इन दोनों में झगड़ा होता है। कोई कहते हैं भगवान शिव जी सर्वोपरि हैं और कोई कहते हैं भगवान विष्णु जी सर्वोपरि, और इन्हीं के नाम पर हम झगड़े कर रहे हैं। और हम लोगों की हालत कैसी है? एक दंपत्ति था, उसके घर संतान नहीं हो रही। एक पंडित जी के पास गए जन्म पत्री लेकर और उन्होंने कहा बताइए हमारे घर में संतान संयोग है। उन्होंने जन्म पत्री देखी और कहा हाँ बेटा, 1 साल के भीतर ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए और उन्होंने ये सोच लिया कि हम अपने पुत्र का नाम क्या रखेंगे। उसे कहाँ पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, छुट्टियों में कहाँ घुमाएंगे, कौन कौन सी ड्रेसेस पहनाएंगे, सारी सूची बना ली। उसे कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे ये भी डिसाइड कर लिया। लेकिन जब बारी आई उसे कुछ बनाने की तो दोनों में झगड़ा हो। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति ने कहा ना ना मैं अपने बेटे को वकील बनाऊं। इतना झगड़ा हुआ इस बात का कि दोनों ने आपस में बात करनी बंद कर दी। वो कहती मैं डॉक्टर बनाऊंगी, वो कहता मैं वकील बनाऊंगा। इतना झगड़ा बढ़ा कि अदालत में अर्जी दे दी, अब हम साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना। अदालत में पहुंच गए, जज साहब ने बुलाया, दोनों कटघरे में खड़े हुए, उनसे पूछा गया कि आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्या समस्या आपकी? तो पति ने कहा देखिए जज साहब मेरा पुत्र है, मैं उसको वकील बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मान नहीं रही, ये कह रही कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। पत्नी ने भी कहा अरे जज साहब मेरे भी अरमान है, मैं भी मां हूं, मेरा स्वप्न है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। तो हुआ क्या, अदालत में ही उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। अदालत में ही तू मैं हो गई। तो उसी समय जज साहब ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं है। अगर आप यही देखना चाहते हैं कि डॉक्टर बनाना या वकील, बुलाइए अपने बेटे को, मैं भी समस्या का समाधान कर देता हूँ। मैं आपके बेटे से ही पूछ लेता हूँ डॉक्टर बनना चाहता है या वकील बनना चाहता है। तो दोनों चुप। वकील साहब, जज साहब ने फिर कहा अरे बुलाइए अपने बेटे को, उसी से पूछ लेते हैं ना, निर्णय हो जाएगा। तो दोनों ने धीमी सी आवाज में कहा जज साहब बेटा बेटा तो अभी जन्म कुंडली में ही। यही हालत है हमारी। भगवान को जाना नहीं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, दुर्गा माँ कौन है, उन्हें पहचाना नहीं, उन्हें जाना नहीं, लेकिन उनके नाम पर झगड़े कर रहे हैं। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, शरण लोन करे, योग जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे, दुख बिन से बलिहारा, किसकी
और ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, गोपाल कलिका, जय मूरत फलचारी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस विध विनोदयान तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ और पावते। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन मन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण डाला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर की आरती जो कोई करेगा मेरे, भगत शिवानंद स्वामी, हरि स्वामी, राम जी भज पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हरिगोरं करुणावतारं, संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममैव देव, त्वमेव सर्वं ममैव देव, त्वमेव सर्वं ममैव देव। ओम हस्ते अक्षपुष्पाणि गृह्णा पुष्पाञ्जलिं कुरु। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञाय यजन्त देवाः, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हना ब्रह्महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे राजः सन्ति देवाः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय
बहुत बधाई हो। ओम श्री शांति। जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। आप सभी प्रभु भक्त संस्थान को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, और एक बार फिर आप लोगों के बीच एक प्रयास को लेकर के हम आए हैं कि जो महाराज जी का उद्देश्य है जन जागृति का, उसको पूरा किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। अभी हम लोग आदरणीय कथा व्यास साध्वी कलिंदी भारती जी, उनके माध्यम से कल भी और आज भी हम लोगों ने बहुत मार्मिक प्रसंग को श्रवण किया है। जैसे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी हम लोग बहुत कुछ इस मंच से श्रवण करने वाले हैं। लेकिन सज्जनों, बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये कथा मनोरंजन नहीं है और समय को पास करने का साधन नहीं है। इंसान अपने आप का ही ज्ञान नहीं रखता है कि वो क्या चीज है। भगवान का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा ने संसार के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो हम लोग हैं, इंसान हैं। हमारी आत्मा, हमारी चेतना तो बहुत परे की बात है। उसका अनुभव, उसके विषय में जानना और उसमें उतर जाना, ये एक अलग कंसेप्ट है, अलग एक विषय है ये। लेकिन जो शरीर हमें दिखाई पड़ता है इन आंखों से, आज मेडिकल साइंस उसकी बहुत सारी रिसर्चेस करती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि परमात्मा ने क्या चीज बनाई है इंसान। आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, फोटोज, अपनी बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी वीडियोस, और हर अपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपना अपना मोबाइल लेता है। किसी को 64 GB चाहिए। इस भाषा को आज हर व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता होगा। किसी को 128 GB चाहिए, किसी को 256 चाहिए, किसी को 500 समथिंग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इतना आपके पास मोबाइल होता है, 528, 524 जितना भी रहता है डाटा। आप उसमें कहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, मैं इतना सारा डाटा स्टोर कर लेता हूं उसमें, इतने GB, 500 GB डाटा स्टोर कर लेता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आप स्वयं हैं, हम लोग हैं, और हमारे शरीर के अंदर एक ब्रेन है, दिमाग, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम कल्पनाएं करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। भगवान ने उसके अंदर एक ऐसी चिप है, उसके अंदर एक ऐसी क्षमताएं हैं। आज मेडिकल साइंस कहती है कि एक आम इंसान का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो 2.5 मिलियन GB डाटा स्टोर कर सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका मोबाइल 500 GB डाटा स्टोर करता है और आपका ब्रेन 25 लाख GB डाटा स्टोर कर सकता है। 25 लाख GB। ये तो छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, और बहुत कुछ इस शरीर के लिए आगे 2.5 मिलियन GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो बंद पड़ा है, वो बंद है, हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, खोलते नहीं इस ब्रेन को। लेकिन अगर एक इंसान अपने इस ब्रेन को खोलने का मार्ग पा ले, इस
ब्रेन को यूज करने का, इस ब्रेन का प्रयोग करने का उसके पास एक टूल आ जाए, साधन आ जाए, और वो क्या से क्या हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान भगवान भी बन सकता है, इतनी क्षमता इसके अंदर है। अब आप पूछेंगे कि वो साधन क्या है जिससे हम अपने उस ब्रेन को, उस दिमाग को, उस क्षमताओं को खोलें। वो एक ही चीज है, इस संसार में कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई साधन नहीं है जो हमारी क्षमताओं को खोल पाए। वो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान है, केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे हम अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं, अपने ब्रेन को विकसित कर सकते हैं। इसीलिए अध्यात्म केवल तालियां बजाना नहीं होता है। अध्यात्म आज के समय की सुपर साइंस है, अगर हमें समझ आ जाए तो, और अगर हम उसका प्रयोग करना सीख जाए तो, और प्रयोग करने के प्रयास करें तो। इसलिए सज्जनों, ये मंच आम मंच नहीं है जिस मंच से आप इस कथा को सुन रहे हो। बहुत सारी कथाएं आपके क्षेत्र में होती होंगी, बहुत सारे कथावाचक आते होंगे, आपको कहानियां सुना करके, वचन सुना करके, बहुत कुछ आपको करके चले जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो ज्ञान का सागर है। इसलिए एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस कथा में आइए तो खोजी बन के आइए, कुछ पाने के लिए आइए। और जब भी आप इस पंडाल में बैठे तो अपने आप को केंद्रित करें इस मंच के ऊपर। क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स क्या है, तथ्य क्या है। तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन को समझ पाएंगे कि हम है क्या और क्या करने के लिए संसार में आए। अगर ये प्रश्न अपने आप से नहीं किया तो हमारा जीवन भी पशु पक्षियों से ज्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है। वो हमसे ज्यादा ही, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे गुण हमसे ज्यादा होते हैं उनके अंदर। एक ही इंसान की कीमत एक ही चीज के कारण है कि वो परमात्मा से मिल सकता है, अपने जीवन के विषय में जान सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए महानता है, वैसे कोई खास महानता है नहीं इसके अंदर। चलिए इसी आशा के साथ कि आने वाले दिनों में हम और बहुत विस्तार से और बहुत श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करेंगे और अपना पूरा समय इस पंडाल के अंदर देंगे। इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम की ओर लेकर के चलते हैं। कुछ सूचनाएं हैं जो कल भी आप लोगों ने यहाँ से श्रवण किया। आप लोगों की सुविधा के लिए संस्थान की प्रचार सामग्री और संस्थान की अपनी फार्मेसी